पटना की एक होनहार नीट छात्रा जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, उसकी मौत को पहले आत्महत्या कहा गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सिस्टम की नींद उड़ा दी। पटना से सामने आया यह मामला अब सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं रही, बल्कि पूरे सिस्टम पर लगे गंभीर सवालों का प्रतीक बन चुका है। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत होती है। शुरुआती जानकारी में पुलिस इसे आत्महत्या बताती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सच की परत खुलती जाती है। बताया जाता है कि छात्रा एक निजी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। अचानक उसकी हालत बिगड़ने की बात कही गई। हॉस्टल का दरवाजा तोड़ा गया और उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं। पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई? परिवार को समय पर क्यों नहीं बुलाया गया? गंभीर हालत में बेहतर सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? आत्महत्या की जल्दबाजी में घोषणा क्यों की गई? सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही छात्रा की मौत को आत्महत्या करार दे दिया गया, जबकि नियम साफ कहते हैं कि किसी भी संदिग्ध मौत में अंतिम निष्कर्ष मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही निकाला जाता है। यहीं से लोगों को शक हुआ कि कहीं सच्चाई को दबाने की कोशिश तो नहीं की गई है। पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। रिपोर्ट में सामने आया शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान, गर्दन, कंधों और सीने पर खरोंचे, पीठ पर नील के निशान जो जमीन पर घसीटे जाने की ओर इशारा करते हैं। निजी अंगों में गंभीर चोटें और रक्तस्राव। डॉक्टरों के अनुसार ये चोटें सहमति से हुए किसी भी कृत्य से मेल नहीं खाती, बल्कि यह हिंसक यौन उत्पीड़न की ओर साफ संकेत करती है। मेडिकल रिपोर्ट यह भी बताती है कि छात्रा बेहोश नहीं थी। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, संघर्ष किया, चीखी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। सिर्फ एक अपराध नहीं, यह एक बेटी की आखिरी लड़ाई थी। मामले में पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। पोस्टमार्टम से पहले आत्महत्या का दावा क्यों किया गया? परिवार को अस्पताल में मिलने से क्यों रोका गया? हॉस्टल और अस्पताल से जुड़े सबूतों को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? इन सवालों के बाद अब सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। सीआईडी जांच देर से सही लेकिन जरूरी। सीआईडी अब यह जांच करेगी कि क्या शुरुआती जांच में लापरवाही हुई, क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, क्या एक से ज्यादा लोग इस घटना में शामिल थे। लेकिन सवाल यह है, अगर शुरुआत में ही सही जांच होती तो क्या आज तस्वीर अलग होती? इस घटना के बाद पटना की सड़कों पर गुस्सा साफ दिखा। छात्र, अभिभावक और आम लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। नारे सिर्फ एक बात कह रहे हैं, इंसाफ चाहिए, दिखावा नहीं। सबसे बड़े सवाल, क्या एक छात्रा की जान इतनी सस्ती थी? क्या प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश हुई है? अगर यह लड़की आम परिवार से नहीं होती तो क्या सिस्टम इतना सुस्त रहता? यह मामला हमें याद दिलाता है कि बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है, ना हॉस्टल में ना सिस्टम में। अगर इस केस में दोषियों को सख्त सजा नहीं मिली तो यह सिर्फ एक लड़की की हार नहीं, यह पूरे समाज की हार होगी।